हाय एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको तिरुपति मंदिर के दर्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे पुणे टू तिरुपति ब्लॉग का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो आप प्लीज एक बार पार्ट 1 देख लो, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम भूदेवी कॉम्प्लेक्स के पार्किंग में हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि कैसे हम पुणे टू तिरुपति 16 आवर्स में नॉन स्टॉप विदाउट एनी स्टे पहुंचे। भूदेवी कॉम्प्लेक्स हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे टिकट मिलने की संभावना ज्यादा थी और यहाँ पे सफिशिएंट पार्किंग स्पेस भी था। ये जो बस देख रहे हो ये सीधे जाएगी तिरुपति मंदिर। भूदेवी कॉम्प्लेक्स से थोड़े थोड़े देर में बसेस निकलती रहती हैं। अभी हम आ चुके हैं टिकट लेने। यहाँ पे आप देख सकते हो टिकट के लिए बहुत कम भीड़ थी। राइट वाले काउंटर से हमने टिकट लिया और हमें नेक्स्ट डे दिन में 1 बजे का टिकट मिल गया। यहाँ पे 2 टाइप का टिकट मिलता है, एक पैदल ट्रैक करके दर्शन करने वालों के लिए और एक ऊपर ड्राइव करके और बाय बस जाके दर्शन करने वालों के लिए। तो काउंटर में आपको बताना पड़ेगा कि हम बाय रोड जाके दर्शन करने वाले हैं, ना कि ट्रैक करके। मैं इस पूरे वीडियो में आपको SSD टिकट का प्रोसेस बताऊंगा और फ्री दर्शन का थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा। अभी आप देख सकते हो एक और बस आ गई और ये बस तुरंत भर जाएगी और यहाँ से फिर ये तिरुमाला के लिए निकलेगी। यहाँ पे 5 से 6 बड़े बड़े वॉशरूम मिल जाएंगे जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स। ये भूदेवी का पार्किंग है। यहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग है। पार्किंग पूरा फ्री है, वॉशरूम यूज कर सकते हो, वॉशरूम भी पूरा फ्री है। अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया था जिसपे नेक्स्ट डे का SSD टिकट हमको मिल गया था। अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था तिरुपति शाम को 6 बजे से पहले पहुंचना, जिसके ऊपर हमने पार्ट 1 वीडियो पूरा बनाया है। आप प्लीज उसको एक बार जरूर देखो। उस वीडियो में इतने कमेंट्स आए, इतने लाइक्स आए कि मुझे तो मजा ही आ गया। अभी इस वीडियो में मैं आपको आगे पूरा तिरुपति का मैप समझाऊंगा कि तिरुपति कहाँ पर है, तिरुमाला कहाँ पर है, तिरुमाला में आपको दर्शन करना है तो कैसे जाएं, कहाँ से जाएं। अभी हम श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में पहुंच चुके हैं। यहाँ से भी आप SSD टिकट ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बस स्टॉप के एकदम पास में है तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ आएगी। और यहाँ आके हमको पता चला कि ऑलरेडी टिकट काउंटर क्लोज हो चुके हैं बहुत पहले ही। यानी हमारा डिसीजन सही था कि हमने भूदेवी कॉम्प्लेक्स से टिकट ले लिया था। यहाँ श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ी पार्किंग है। आप यहाँ पे कार पार्क करके रूम पता कर सकते हो। यहाँ अगर रूम नहीं मिला तो आप बाहर भी रूम देख सकते हो। बाहर भी बहुत सारे होटल्स हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स में भी टिकट चेक कर सकते हो। कार लेके विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स मत जाना, वहाँ पार्किंग नहीं है और वहाँ पे क्राउड बहुत आता है तो टिकट भी जल्दी खत्म होने के चांसेस है। यहाँ श्रीनिवासम में ये शॉप वाला 10 के बिस्किट 30 में बेच रहा था। ये 2 बड़े बड़े वेटिंग हॉल आप देख सकते हो श्रीनिवासम में। यहाँ पे जब क्राउड ज्यादा आता है तो यहाँ पे लोगों को रखा जाता है। रात के 8 बज गए थे और हम अपने होटल के लिए निकल गए थे। घर से निकलने से पहले कुछ ऑनलाइन होटल में चेक कर लेता हूँ, फिर उन्हें 3-4 होटल में जाके जो अच्छा डील देता है वही मैं बुक कर लेता हूँ ऑन द स्पॉट काउंटर पे। अब मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। ये तिरुपति सिटी है और ऊपर ये तिरुमाला मंदिर है और ये सप्तगिरी चेक पॉइंट है जहाँ से आपको अपना जर्नी स्टार्ट करना है मंदिर के लिए। ठीक है, ये भूदेवी कॉम्प्लेक्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग है और ये जो जिगजैग टाइप का दिख रहा है, यहाँ से लाइन बना के आपको जाना है टिकट लेने। लेकिन हम यहाँ से गए क्योंकि लाइन थी नहीं और 1 मिनट में अपने को टिकट भी मिल गया। अब मैं आपको विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ जो कि रेलवे स्टेशन के पास में है। तिरुपति रेलवे स्टेशन ये रहा और इसके सामने ही ये रहा विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पार्किंग की कोई जगह नहीं है और यहाँ पे आप जल्दी चले जाना अगर यहाँ से आपको टिकट लेना है तो। ठीक है, ऑटो करके चले जाना। और ये है मेन बस स्टैंड, वही स्टेशन के पास में ही मेन बस स्टैंड है और मेन बस स्टैंड के पास में प्राइवेट बस स्टैंड भी यहाँ पे देखो। और ये है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स। ये बस स्टैंड के पास में तो यहाँ भी बहुत भीड़ जाती है तो अब भी यहाँ पे भी टिकट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में पार्किंग है, मैंने आपको पहले दिखाया था। ठीक है, और अगर आपको रूम नहीं मिलता है ट्रस्ट का तो आप टेंशन मत लो, बहुत होटल है। वीकडेज में आप जाओगे तो आपको होटल वाले बुला बुला के लेके जाएंगे। ये होटल ऑनलाइन 2200 का था, हमको 1100 मिला जब रिसेप्शन में बार्गेन किया तो। अभी मॉर्निंग हो चुकी है। होटल विंडो से श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स का व्यू साफ साफ दिख रहा था। आराम से 12 बजे चेकआउट किया, नाश्ता वास्ता करने के बाद नहा धो के हम निकल गए। कहाँ? कार को वॉश करने। हम सब तो रेडी हो गए थे नहा धो के, अभी कार को वॉश करना बाकी था। गूगल पे नियरेस्ट कार वॉश को हमने ढूंढा और वहाँ पे हम कार लेके चल दिए। तिरुपति मंदिर जाने की हमें इतनी जल्दी थी नहीं क्योंकि अपना 1 बजे का टाइम था और दूसरा हम शाम को 6-7 बजे के बाद लाइन में लगने वाले थे दर्शन के लिए। SSD टोकन में 1 बजे का टाइम था लेकिन हम शाम को 5-6 बजे ही लाइन में लगेंगे, उससे पहले नहीं। ऐसा हम कर सकते हैं। और बच्चे का बाल दान भी करना था, उसका मुंडन भी करना था। और ऊपर तिरुमाला में आपको प्लास्टिक बोतल्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए हम पानी के जो बोतल्स है स्टील के 2 बोतल ले गए थे और प्लास्टिक बोतल हमने सब फेंक दिया था। और हाँ, जो डीकैथलॉन के जो बोतल्स होते हैं ना प्लास्टिक के, हार्ड प्लास्टिक, उसको आप लेके जा सकते हो। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो अलाउड नहीं है। और बिस्किट आप लेके जा सकते हो क्योंकि हम तो लेके गए थे। अपने साथ बिस्किट्स थे, फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत सारे प्लास्टिक कवर्ड फूड पैकेजेस थे। बस उसके कवर आप ऊपर मत फेंकना, अपने साथ नीचे ले आना। अभी आप देख सकते
सकते हो हम वापस से श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। यहाँ लेफ्ट साइड आप देखोगे कि ये तिरुपति का मेन बस स्टैंड है, जहाँ से भीड़ उतर के सीधा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जाएगी और वहां से एसएसडी टिकट के लिए लाइन लगेगी। अगर वहां आपको रूम नहीं मिलता तो लेफ्ट साइड देख सकते हो, यहाँ पे लाइन से आपको होटल मिलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 12:30 PM और हम तिरुमला मंदिर के लिए निकल रहे हैं और वहीं अन्न प्रसादम में जाके हम लंच करेंगे। जनवरी का टाइम था और मौसम बहुत चिल था, रात को तो बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी। अभी जो बस देख रहे हो आप सामने जा रही है, एसी बस है, ये तिरुपति टू तिरुमला जाती है, इलेक्ट्रिक बस है। आप इस पे भी जा सकते हो। इस पे आई थिंक 20-30 रुपीज एक्स्ट्रा लगता है और इन जनरल 90 रुपीज लगता है नॉन एसी। लेटेस्ट प्राइस एक बार चेक कर लेना, मैंने ट्रैवल नहीं किया है बट रिव्यू वीडियोस में देखा था, तब के प्राइस यही थे। अभी जो सर्कल है गरुड़ा सर्कल है, यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो आपका सप्तगिरी चेक पॉइंट आएगा, राइट जाओगे तो आप ट्रैक करके जाने का पैदल यात्रियों के लिए वो पाथ है। इस चेक पॉइंट पे आपकी कार की चेकिंग होगी, आपकी चेकिंग होगी और आपके सामान की भी चेकिंग होगी। कुछ आइटम्स है जो ऊपर अलाउड नहीं है, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक बोटल्स, अल्कोहल, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, नॉन वेज फूड, फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव, फ्लेमेबल मटेरियल्स और एनिमल एंड पेट्स आर नॉट अलाउड। चेक पॉइंट पे यहाँ पे आपको फास्ट टैग से पेमेंट करना होगा 50 रुपीज अगर आप पास कार है। बाइक के लिए कोई चार्ज नहीं है, हैवी व्हीकल के लिए 100 रुपीज चार्ज है और उससे और हैवी के लिए और चार्ज है, ये जैसे भी वैसे भी अगर कोई लेके जा रहा है। चेकिंग के नाम पे आपके कार का बोनेट खुलवाएंगे, डिक्की खुलवाएंगे, डोर वोर सब स्कैन करेंगे, आपका सामान एक्सरे से जाएगा, आपको भी स्कैन करेंगे। ये टिकट देख लो, 30 मिनट लगेगा ऊपर जाने के लिए, 40 मिनट लगता है नीचे आने के लिए। अभी हमने यहाँ पे चेकिंग के बाद जस्ट साइड में पार्क करके अपने सामान एक बार वापस से डबल चेक कर लिए, कुछ भूले तो नहीं और सारे वैल्यूएबल आइटम्स अपने बैग में वापस है या नहीं। तिरुपति का मैप तो आपने समझ लिया, अभी हम तिरुमाला का मैप समझते हैं। आप ये तिरुमाला मैप को ध्यान से देखिए। ये गरुड़ा सर्कल से आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये सप्तगिरी चेक पोस्ट आएगा, यहाँ से बीच में से ऊपर जाएंगे तो पैदल चलने वाली यात्रा को, और ये रिटर्न जर्नी के लिए है। अब ये रास्ता को आप फॉलो करते हुए जाएंगे सीधा ऊपर तिरुमाला तक। अब पहली चीज हमें वहां पहुंच के बच्चे का बाल दान करना था, उसका मुंडन करना था। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, ये जो ब्लू कलर का शेड है ये आपका एंट्री है तिरुमाला में और यहीं पे आपका जीएनसी कॉम्प्लेक्स है। जीएनसी मीन्स गरुदादरी नगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ से आप जैसे आगे जाओगे तो लेफ्ट साइड ही आपको ये एक कल्याण कट्टा मिलेगा जहाँ पे आपको बाल दान कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे आप लेफ्ट टर्न करके कहीं भी गाड़ी आप अपनी पार्क कर लो कार को और यहाँ पे आके आप मुंडन करवा सकते हो। पूरे तिरुपति में आई थिंक 3 जगह मुंडन होता है, एक तो ये हो गया, फिर आप आगे जाओगे तो ये सर्कल से आपको व्हीकल आगे अलाउड नहीं है, ठीक है। और इसी के लेफ्ट साइड आप देखोगे तो ये रहा आपका बस स्टैंड। आप आगे जाओगे तो पैदल जाना पड़ेगा वहाँ से, ये एक और कल्याण कट्टा है, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, यहाँ पे भी बाल दान कर सकते हो, लेकिन इसके आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। व्हीकल अगर जाना है तो आपको आउटर रिंग रोड से लेना पड़ेगा, मैं बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे हमने अपना बाल दान करने के बाद यू टर्न लेके यहाँ से आउटर रिंग रोड से आगे निकल गए, यहाँ से भी राइट टर्न लेके आउटर रिंग रोड को जा सकते हो। अभी दिन के 1 बज रहा था और हमें लंच करना था, तो आउटर रिंग रोड से होते हुए हम चले गए वरास्वामी गेस्ट हाउस के पास। ये वरास्वामी गेस्ट हाउस है, इसके राइट साइड ही अन्न प्रसादम सेंटर है जहाँ पे हम लंच करेंगे और ये वरास्वामी टेम्पल भी यहीं पास में है। यहाँ पे आपको बहुत पार्किंग मिल जाएंगे, 1 2 3 4 पार्किंग है यहाँ पे, आप कहीं भी कार अपनी पार्क करके लंच कर सकते हो। अभी मैप पे देखो, ये सेंट्रल तिरुमाला है, यहाँ पे आपको ये मंदिर है, मेन टेम्पल यही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपनी कार पार्क की, यहाँ से वॉकिंग करते हुए हम आए और ये राइट साइड है अन्न प्रसादम, यहाँ पे हमने शूज रखे और वॉक करते हुए 15 मिनट में पहुँच गए। वहाँ पे हमने लंच किया, लंच करके हम बाहर आ गए, बाहर आके हम चले गए दर्शन स्टार्ट करने। हालांकि टाइम 3-3:30 हो गया था, पहुंचते पहुंचते 4:30 हो जाता। हम यहाँ से गए वरास्वामी टेम्पल के दर्शन करके, यहाँ से होते हुए हमको यहाँ पे जाना है, ये देखो माउस यहाँ पे दिखा रहा हूँ एसएसडी, हमको यहाँ से एंट्री लेनी है। तो ये बहुत दूर है और वहाँ पे सूमो चलते रहते हैं, 30 रुपीज़ पर पर्सन बिठा देंगे आपको, यहाँ पे आके छोड़ देंगे, तो आप सूमो ले लेना, ठीक है। यहाँ से आके वरास्वामी टेम्पल दर्शन करके यहाँ तक पैदल आ गए थे, ये पॉइंट देखो, ठीक है। यहाँ तक आके यहाँ से ऐसे वॉक करते हुए यहाँ तक आना है। अब फ्री दर्शन करने वालों को यहाँ से एंट्री मैं दिखाता हूँ कहाँ से। यहाँ से आप आओ, हाँ यहाँ से एंट्री फ्री दर्शन वालों के लिए, एसएसडी वालों के लिए नहीं, सिर्फ फ्री विदाउट टिकट यहाँ पे आप घुस सकते हो, ठीक है। फिर आपको कंटिन्यू करना है सुमो से या कमांडर जो भी रहेगा, आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देगा वो एसएसडी टिकट। यहाँ से सिर्फ एसएसडी स्पेशल एंट्री दर्शन इन दोनों के लिए होता है। ये ग्रीन कलर का शेड दिख रहा है, वहाँ से जाना है, और ये जो येलो एंड ऑरेंज टाइप का शेड दिख रहा है ये है अपना फ्री दर्शन वालों के लिए। वो ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे घूम घूम के जाएंगे। फ्री दर्शन वालों को एसएसडी के कंपेयर में 8 से 10 घंटा ज़्यादा ही लगेगा दर्शन के लिए, ठीक है, लेकिन एसएसडी वालों को कम लगता है। एसएसडी का बस ये एक डिमेरिट है कि आपको एक दिन बाद का
टाइम स्लॉट मिलता है। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके आप जाओगे। बेसिकली आपको ये जो सेमी सर्कल है इसके अंदर आपको जाके रख देंगे, तो यहाँ तक आपको जाना है कैसे भी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी एक एक पॉइंट आगे और डिटेल में। हमने 4:30-5 बजे के आसपास एंट्री की थी। यहाँ से ऐसे चलते चलते आए थे, बीच में कहीं भी नहीं रुके हम, और यहाँ पे आके हमने अपना फ़ोन सबमिट किया। 2 से 3 घंटे यहाँ पे रुके इसी के आसपास, फिर यहाँ से आगे चलते हुए गए। और बेसिकली इस सेमी सर्कल में से आई थिंक ये राइट साइड वाले सेमी सर्कल, हाँ यहाँ पे अपना टिकट स्कैन हुआ। जो एसएसडी टिकट है ना वो प्रॉपर स्कैन होता है, तो फ्री वाले इस तरह पे घुस नहीं सकते। फिर यहाँ पे हमको ला के रख दिया ये सेमी सर्कल में। यहाँ पे हमको खाना पीना दिया। यहाँ वेटिंग हॉल नंबर 13 पे रुके थे हम। 9 बजे के आसपास इस हॉल में पहुंच गए थे। हमको दलिया दिया था खाने के लिए, अच्छा था खाने में। फिर 10:30 PM को हम निकले और मंदिर के दर्शन के लिए चले गए। एक और बार अपना एसएसडी टोकन चेक हुआ बीच में स्कैन करके। ये मंदिर का पैरामीटर देख लो, एक इनर पैरामीटर है, एक आउटर पैरामीटर है। यहाँ से एंटर करेंगे हम, ऐसे सर्कल, यहाँ से एक ही एंट्री है। ठीक है, मंदिर के यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से एग्जिट करेंगे। सो वेंकटेश्वरा बालाजी भगवान जी की मूर्ति यहाँ से आपको 100 फीट की दूरी से देखने को मिलेगा। उसके पास आप नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ से आप एंटर करके ऐसे सर्कल से यहीं से आप निकल जाएंगे सीधा ऊपर। जल्दी निकल जाना, बहुत धक्का मुक्की होने वाली है वहाँ पे। और यहाँ से आप लड्डू लेने जा सकते हैं। इस लड्डू के आसपास आप देखो बहुत सारे वॉशरूम मिलेंगे, फ्रेश हो सकते हैं, क्योंकि 6-7 घंटे बाद आप निकल रहे हैं वहाँ से। तो हम भी यहाँ से निकले थे कितने 11:30-12 बजे निकल गए थे। फिर वापस यहीं से आके जहाँ से मंदिर से निकले थे, मंदिर के सामने आ जाना। यहाँ पे मंदिर के सामने आप आके सीधा ऊपर चले जाना। इधर पे आपको आरती चढ़ानी हो या नारियल फोड़ना हो या जो भी करना हो यहाँ पे कर सकते हो। अभी हमको फ़ोन लेना है अपना, तो यहाँ पे आपको फ़ोन मिलेगा। ये सारे शॉप्स यहाँ पे खुली रहेंगी। यहाँ से अपना बैगेज, अपना फ़ोन आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारा शॉप्स वगैरह खुला रहता है रात को डिनर विनर करने के लिए। यहाँ से पैदल चल के आप बस स्टैंड यहाँ पे जा सकते हो, वहाँ से निकल सकते हो अगर कहीं और आपको जाना हो। जो रास्ता है वो सुबह 4 बजे ही खुलेगा, रात को 11 से सुबह 4। और अगर फिर आपको निकलना हो तो यहाँ से आप ड्राइव करके बाहर आराम से निकल सकते हैं। ऐसे जाके यहाँ से आपको एग्जिट है। ठीक है, ये रास्ता अलाउड नहीं, यहाँ से आपको ऐसे जाना होगा। एग्जिट के लिए अलग रास्ता है। वापस आने के लिए आपको लगेंगे लगभग 40 से 50 मिनट। ठीक है, आराम से आना क्योंकि बहुत डेंजर रास्ता है। ओके, तो अभी हम जर्नी दिखाएंगे कहाँ से, सप्तगिरी चेक पोस्ट से। फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और हाँ, आपका जो एसएसडी टोकन है ना वो आप संभाल के रखना कब तक, मंदिर के दर्शन खत्म होने तक। वहाँ आपको उस टिकट पे लड्डू भी मिलेंगे। एक टिकट पे फ्री लड्डू रहेगा, एक एसएसडी टिकट पे एक लड्डू, 50 रुपए वाला लड्डू फ्री रहेगा। उसके अलावा आपको लेना है तो आप ले सकते हो, पर लड्डू 50 रुपीज चार्ज है। लड्डू बहुत बड़ा रहता है, मैं आपको उसका साइज भी दिखाऊंगा। अभी हमारे सामने एक वीआईपी कॉन्वॉय पास हुआ, तो हमारी गाड़ी को साइड में, बहुत सारी गाड़ी को लाइन से रोक दिया था। तो आसपास के बंदर सब अपनी गाड़ी में चढ़ गए थे। इनको कुछ भी खिलाना पिलाना अलाउड नहीं है, तो आप प्लीज विंडो मत खोलना। बाइक से जा रहे हो तो बहुत ध्यान से जाना। ठीक है, इनको कुछ भी मत खिलाना और जितनी जल्दी हो सके निकल जाना यहाँ से, वाइल्ड लाइफ को परेशान किए बिना। हमें 30 to 35 मिनट्स लगा ऊपर पहुंचने में, और 1 PM तक हम ऊपर पहुंच गए थे। तिरुमाला पहुंच के आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा साफ सफाई दिखेगी। अब यहाँ ऊपर पहुंच के हमें सबसे पहला काम ये करना था कि हमें अपने बच्चे का बाल दान करना था, उसका मुंडन करना था। तो यहीं पास में जीएनसी कल्याण कट्टा हमने ऑलरेडी मैप पे देख लिया था, हम सीधा वहीं पे चले गए। यह है जीएनसी कल्याण कट्टा। भीड़ बहुत कम थी यहाँ पे, और यहीं पास में हमने अपनी कार को पार्क किया और जाके हम लाइन पे लग गए। तिरुमाला एंटर करते ही लेफ्ट साइड आपको ये दिख जाएगा, और यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं थी। हम लाइन पे लग के टिकट लिया, बिल्कुल फ्री सर्विस था। एक टोकन मिला और एक जिलेट का रेजर ब्लेड। अंदर जाके आपको लेडीज और जेंट्स दोनों टाइप के स्टाफ मिलेंगे। उनको जाके आपको ये टोकन देना है, तो वो फिर आपको असिस्ट करेंगे। हमें लग रहा था कि हमारा बच्चा जोर जोर से रोने वाला है, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रोया, एकदम प्यार से मान गया। और फिर वाइफ ने भी अपने बाल दान किए। ये सर्विस बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपसे स्टाफ पैसे मांग सकता है एज ए दक्षिणा। आप अपनी खुशी से कुछ देना चाहते तो दे सकते हैं। पास में आपको गर्म पानी की सुविधा मिल जाएगी। वहाँ पे बच्चों को नहला धुला के हम अब निकल गए अन्न प्रसादम के तरफ। आउटर रिंग रोड से आपको पहले भी मैंने मैप पे दिखाया होगा कैसे आप अन्न प्रसादम की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से हम सीधा वरा स्वामी कार पार्किंग पे पहुंच गए थे 2 PM पे। कार के लिए पार्किंग स्पेस मिल गया था, बहुत पार्किंग स्पेस है यहाँ पे। इसका नाम है वरा स्वामी कार पार्किंग, और ये मंदिर के बहुत पास में है। अभी आप मैप पे देख सकते हो हम पॉइंट नंबर 1 पे हैं, और अभी हम पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे लंच के लिए अन्न प्रसादम में। अन्न प्रसादम में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर
फ्री है, लेकिन उसका टाइम है, आपको उस टाइम के अंदर ही विजिट करना होगा। इस साइन बोर्ड पे आप टाइम देख सकते हो, और जूते चप्पल अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो उधर एंटर करने से पहले ही आपको फ्री जूते चप्पल स्टैंड भी मिल जाएंगे। पूरे रास्ते के दोनों साइड आपको ऐसे शॉप्स और वेंडर्स भी दिख जाएंगे। टाइम 2:30 PM हो चुका था और लंच के लिए बहुत भीड़ जा रही थी। भीड़ होने के बावजूद हमें 15 मिनट लगा होगा और हमें एक हॉल में एंट्री मिल गई थी, जहाँ पे फिर हमने लंच किया। मैप पे पॉइंट नंबर 2 पे अन्न प्रसादम है और पॉइंट नंबर 8 पे मेन टेम्पल है। अन्न प्रसादा सेंटर, इस बिल्डिंग के अंदर आपको ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग देखने को मिलेगी वॉल पे। यहाँ के जो स्टाफ थे, जो सर्विस थी, वो बहुत ही फास्ट थी, साफ सफाई भी बहुत अच्छी थी और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। आपको जितना खाना है आप उतना ही लीजिए। आपको 2 बार राइस मिलेगा और उसके ऊपर पहले सांबर मिलेगा, फिर रसम मिलेगा और फिर दही मिलेगा। मुझे और मेरी वाइफ को ये खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया। 3:15 PM को हम लंच करके वापस बाहर आ गए। बाहर निकलते ही बच्चे को एक खिलौना चाहिए था, जिसके लिए वो बहुत रो रहा था, तो उसको पकड़ा दिया एक खिलौना, वो खेलता रहा और हम अपने वराह स्वामी कार पार्किंग में वापस आ गए। यहाँ आके हमने डिसाइड किया कि हम मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे। हमें 7 PM पे लगना था, लेकिन हम सोच रहे थे कि 5 PM पे भी लग जाते हैं। हमने एक बैकपैक लिया, उस पे हमने अपने गर्म कपड़े रखे, बच्चे के भी गर्म कपड़े रखे और कुछ फ्रूट्स और खाने पीने का सामान, स्पेशली पानी रख के हम चल दिए। सबसे पहले हम वराह स्वामी टेम्पल के दर्शन करेंगे, जो कि अन्न प्रसादम सेंटर के एकदम पास में है। वराह स्वामी टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम निकल चले SSD टोकन के लाइन में। मैप पे पॉइंट नंबर 3 वराह स्वामी टेम्पल है, जिससे हम पॉइंट नंबर 4 पे बाय वॉक जाएंगे और पॉइंट नंबर 6 पे SSD टोकन की लाइन है। वहीं पे आपको श्रीवारी पुष्करनी एक तालाब मिलेगा। यहाँ पे लोग नहा रहे थे और पानी बहुत ही साफ था। पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 4 पहुंचने में हमको 5 से 10 मिनट लगा बाय वॉक। वहां से आपको टाटा सुमो मिल जाएंगे, जो 30-30 रुपए में आपको SSD टोकन की एंट्री जहाँ से स्टार्ट होती है वहां पे आपको ड्रॉप कर देंगे। ये जो एंट्री मैं दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली फ्री दर्शन का एंट्री है, ये अलग एंट्री है। यहाँ पे आपको नहीं जाना है, यहाँ पे फ्री दर्शन जो बिना टिकट के जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 है ये। पॉइंट नंबर 6 आप पहुंच जाओगे 5 से 10 मिनट में, और वहां से फिर आपका एक्चुअल लाइन स्टार्ट होता है। लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे लाइन बिल्कुल नहीं थी, पूरा खाली था। टाटा सुमो वाले भैया ने लिए 60 रुपए, बच्चे का कोई पैसा नहीं लिया। ठीक 4:30 बजे हम SSD टोकन के एंट्री पॉइंट पे पहुंच गए थे। यहाँ पे हमारा SSD टोकन चेक हुआ, उस पर टाइम दिन का 1 बजे लिखा था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने हमको अंदर जाने दिया। आधार कार्ड चेक किया और हम पॉइंट नंबर 6 से आगे चल दिए। कम भीड़ देखकर हमें पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी कि हमें दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे, अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स। लेकिन आगे हमको बहुत भीड़ मिली और हमारा एक्चुअल जो दर्शन है वो 7 आवर्स में कंप्लीट हुआ। रात को 11:30 पे हमारा दर्शन कंप्लीट हुआ और प्रसाद लेके, मोबाइल लेके वापस पार्किंग तक पहुंचने में हमको लग गए 1, और बीच में हमने डिनर भी किया और कुछ शॉपिंग भी की। अब ये सामने वाली क्यू आप देख रहे हो, ये है फ्री दर्शन, और हम जिस क्यू में जा रहे हैं वो है SSD टोकन। यहाँ पे जगह जगह पर पीने के पानी की सुविधा है और वॉशरूम की भी सुविधा है, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अभी मेरे राइट साइड आप जितने भी ये वेटिंग हॉल देख रहे हो, ये सब फ्री दर्शन वालों का वेटिंग हॉल है। अभी स्पेशल दर्शन वालों को वेटिंग हॉल नहीं दिया था, हमको कहीं भी वेटिंग हॉल नहीं मिला। हमको ऐसे क्यू में ही खड़ा रखा और जल्दी जल्दी क्यू आगे बढ़ती चली गई और हमारा दर्शन हो गया। इसलिए स्पेशल दर्शन जो टिकट है उसकी दर्शन फ्री दर्शन वालों से बहुत पहले हो जाती है। अभी यहाँ महाराष्ट्र से अहमदनगर से 100-150 पब्लिक आई थी।
यहाँ पे कुछ फ्री दर्शन वाले SSD टोकन के लाइन में लग गए थे, तो उनको स्टाफ जबरदस्ती निकाल रहे थे, क्योंकि आगे जो टोकन है उसको एक्चुअली स्कैन किया जाता है और अगर फ्री दर्शन वालों के पास टोकन नहीं है तो उनको फिर वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए पहले ही इन सबको SSD की लाइन से बाहर निकाल रहे थे। टाइम हो गया था 7 PM और सबको थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू हो गई थी, जिसका फ़ायदा ही लोकल वेंडर्स उठाते हैं। ये क्या करते हैं, जहाँ टॉयलेट होता है उसके डोर से आ जाएंगे या फिर ऐसे अंदर आ जाएंगे और स्टाफ भी इनको सपोर्ट करते हैं। ये मूंगफली ऐसे कुछ भी छोटे मोटे स्नैक्स आइटम देंगे आपको, बिस्किट वगैरह, लेकिन 3 टाइम्स 4 टाइम्स एक्सपेंसिव। अभी स्टाफ ने देख लिया था कि वो वेंडर ऑलरेडी महंगा सामान बेच रहा है, लेकिन इसने कुछ नहीं किया और ये एक मुट्ठी भर का सॉल्टेड पीनट्स दे रहा था 50 रुपीज में और 20 वाला बिस्किट 50 रुपीज में। लाइन में लग के कब 2-3 घंटे चले गए हमको पता ही नहीं चला। और यहाँ पे अभी हम एक वेटिंग हॉल में आ गए जहाँ पे अपना मोबाइल सबमिट करेंगे। मैप पे आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 7 पे। मोबाइल डिपॉजिट बिल्कुल फ्री है, लेकिन काउंटर वाला आपसे पैसे मांग सकता है। हमसे तो मांगे थे उसने, हमने बोला था फ्री है, हम क्यों दें। 11:30 तक हमारे दर्शन हो गए थे और लड्डू लेके वापस हम इस काउंटर में आ गए। यहाँ पे हमने अपना फोन कलेक्ट किया पॉइंट नंबर 9 में। यहाँ से हमने भगवान के 2 छोटे छोटे फोटो ले लिए जो कि घर में रखेंगे और एक कार में। और बच्चे को एक और खिलौना पसंद आ गया, छोटा सा JCB, तो उसके लिए एक JCB कार लिया और हम डिनर करने चलते। टाइम हो गया था 12:30 AM। ठंड बहुत बढ़ गई थी, पुणे से भी ज्यादा ठंड थी। यहाँ सुबह 4-5 बजे तक जो है वो तिरुमाला का रोड क्लोज रहता है, तो सो जाएंगे, सुबह मॉर्निंग में आराम से निकलेंगे श्री सेलम के लिए। अभी मंदिर के ठीक सामने वाले एरिया पे हम आ गए। यहाँ पे फोटोशूट होता है। आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी मिलेंगे जो कि ऑन द स्पॉट आपको फोटो प्रिंट करके आपके ईमेल आईडी पे PDF में दे देंगे। अब आ जाते हैं प्रोज एंड कॉन्स। ये पूरे हमारे जर्नी और हमारे तिरुपति मंदिर के एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहला प्रोज ये है कि वहाँ का टेम्पल का मैनेजमेंट बहुत ही एक्सीलेंट है। नंबर 2, फ्री फूड। अन्न प्रसादम में आपको फ्री फूड 3 टाइम मिलता है। नंबर 3, ड्रिंकिंग वाटर, अनलिमिटेड ड्रिंकिंग वाटर। जहाँ पानी पीना है आपको हर जगह मिल जाएगा पीने का पानी। और 4th पॉइंट ये है कि यहाँ पे लोकल बस सर्विस भी है जो आप अंदर तिरुमाला घुमाएगी। वहाँ तिरुमाला में और भी बहुत सारे घूमने की जगह थी, लेकिन हमारे प्लान में नहीं था तो हम नहीं गए। 5th पॉइंट है कि वहाँ बहुत ही साफ सफाई थी, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। 6th पॉइंट है कि लोकेशन एकदम पहाड़ के ऊपर, बहुत ही सुंदर लोकेशन। 7th पॉइंट, लड्डू। SSD टोकन के साथ एक फ्री लड्डू मिलता है। और सबसे बड़ा प्रोज है बालाजी भगवान के दर्शन करना। अब आ जाओ कॉन्स में, जो कि हमारा पर्सनल ओपिनियन है। नंबर 1, जो वेटिंग लाइन है वो 5 घंटे 6 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, तिरुपति ट्रस्ट का जो गेस्ट हाउस है उसकी बुकिंग और इजी होनी चाहिए और सबके लिए, ना कि सिर्फ स्पेशल एंट्री वालों के लिए। और नंबर 3, ह्यूज क्राउड। मंदिर के बीच में जो इतना बड़ा क्राउड आता है वहां पर मैनेजमेंट को और अच्छे से काम करना होगा। अब आ जाओ छोटे मोटे इशू में जिसको इग्नोर कर सकते हो। दर्शन के लिए भगवान को बहुत दूर से हमको देखना पड़ता है, अप्रोक्स 100 फीट से, और बहुत लिमिटेड टाइम, 2-3-4 सेकंड मैक्स। और नंबर 3, टिप्स। सब लोग टिप मांगते हैं वहाँ पे। कल्याण कट्टा पे जहाँ पे बच्चे का मुंडन किया था वहाँ पे टिप मांग रहे हैं। श्रीनिवास होटल जहाँ पे हम बस इंक्वायरी करने गए थे और बाहर निकल रहे थे तो अचानक से उनको लगा कि हम चेकआउट कर रहे हैं, वहाँ पे भी टिप मांग रहे हैं। और मोबाइल जहाँ डिपॉजिट करते हैं हम तिरुमाला मंदिर में, वहां पे भी भाई साहब पर मोबाइल 10 रुपीज टिप मांग रहा है। वो तो सीधा मांग रहा है कि भाई दो, चेंज दो। और जहां जहां आप मना करोगे वहां पे आपको ऊपर से नीचे तक घूरेंगे अच्छे से। और कहीं कहीं पे कुछ टाइप आपके पास आएंगे, बोलेंगे हम इस ट्रस्ट से हैं, हम यहाँ से हैं, हमको आप डोनेट करो। आपको उनको किसी को डोनेट नहीं करना है, आपको सीधा मंदिर के दान पेटी में डोनेट करना है बस। और वहाँ पे भिखारी आपको मिलेंगे। आपको तिरुमाला में कम से कम मैंने तो गिन के 10-12 भिखारी देखे जो एकदम मंदिर के पास में ही घूम रहे हैं। आई थिंक अलाउड है, उन लोग को अलाउ किया होगा तभी वहाँ पे भीख मांग रहे हैं। और ऑटो, तिरुपति सिटी में ऑटो से बच के रहना, आप पहले से प्राइस सेट कर लेना क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा नहीं तो आपको। तो ये सब कुछ छोटे मोटे हैं, आप इग्नोर कर सकते हो उनको। और एट द एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन, तिरुपति में बालाजी भगवान बहुत फेमस है और उनको देखने के लिए अलग अलग स्टेट से आते हैं, इंडिया से, बाहर से भी लोग आते हैं। लेकिन ये जो वेटिंग टाइम है ना, इसको आप ऑलरेडी एफिशिएंटली कर रहे हो मैनेज, लेकिन इसको और अच्छे से मैनेज करना होगा। अगर इसको 5 to 10 आवर्स, मैक्स टू मैक्स 10 आवर कर सकते हो तो दर्शन करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। क्योंकि मैंने सुना है कि लोग 24-24 घंटे, 48 घंटे, 2-2 दिन तक लाइन में लगते हैं। बाकी हम सबको लाइफ में एक बार तिरुपति श्री बालाजी के दर्शन जरूर करने चाहिए। आप लोग भी एक बार जरूर वहां पे होके आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम वराहस्वामी कार पार्किंग में ही बेड बना के अपने क्रेटा कार में सो रहे हैं। तिरुपति तिरुमाला में कार में कैंपिंग का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में मैंने ऐड करके रखा है, प्लीज उसे आप एक बार जरूर देखना। इस पार्किंग में जितने भी कार हैं आसपास, उसमें कोई ना कोई सो ही रहा है क्योंकि तिरुपति का जो रोड है वो सुबह 4 AM को ही खुलेगा। ओके, ये हमारा 22 जनवरी का एक्सपेंस है, टोटल 1550 का ही खर्चा हुआ। अगर मैंने गलती से कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दी हो तो मुझे कॉल आउट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट कर दूंगा। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो जो कि 3rd वीडियो है उस पर मैं आपको
दिखाऊंगा कि कैसे हमने तिरुपति टू श्रीशैलम बाय रोड जर्नी की 23 जनवरी को, और सेम डे ही हमने मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल जो है उसमें जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, सेम डे हमने दर्शन कर लिया। और फिर फोर्थ वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि श्रीशैलम से पुणे हम कैसे 900 किलोमीटर्स को 16 आवर्स में नॉन स्टॉप विदाउट एनी स्टे कवर किया। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो में तो मैंने बहुत मेहनत की है, आपको अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर दो, मैं आपको 100% रेस्पॉन्ड करूंगा।